राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी ज़मीन से बेहतर मुनाफा कमाना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं भिंडी की गर्मियों में उन्नत खेती का पूरा राज। आज हम आपको बताएंगे कैसे सही मिट्टी, बीज, सिंचाई और देखभाल से शानदार फसल पाई जा सकती है। वीडियो के आखिर में इंटरक्रॉपिंग के ज़बरदस्त फायदे बताऊंगा, किस किस फसल को हम ले सकते हैं और किस तरह हमको उसका फ़ायदा मिलेगा। भाइयों, भिंडी को गर्मी की फसल यूं ही नहीं कहा जाता। इसे 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पसंद है और मिट्टी दोमट या बालुई दोमट जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो, भिंडी की सेहत के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए अपने खेत को भिंडी के स्वागत के लिए तैयार करते हैं। अच्छी फसल की शुरुआत अच्छी मिट्टी से होती है। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर लें। और हाँ, 10 से 12 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। इससे मिट्टी को मिलेगा पोषण और फसल होगी लाजवाब। भाइयों, बीज चुनना भी एक कला है। प्रवनी क्रांति, अर्का अनामिका और काशी लालिमा जैसी किस्में बम्पर उत्पादन देती हैं। आप प्राइवेट कंपनियों के जो शंकर बीज हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका भी बहुत बेहतरीन उत्पादन मिलता है। भाइयों, शंकर नस्ल के बीजों का फैलाव ज़्यादा होता है, तो पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। अन्य किस्म अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखें। याद रखें, सही दूरी का मतलब है ज़्यादा हवा, ज़्यादा रोशनी और हेल्दी भिंडी। अब बात करते हैं आपकी फसल की भूख मिटाने की। जी हाँ, भिंडी को चाहिए भरपूर पोषण। सामान्य भिंडी के लिए प्रति एकड़ 40 किलो यूरिया, 35 किलो डीएपी और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। लेकिन अगर आप शंकर नस्ल की भिंडी लगा रहे हैं तो इसकी खुराक ज़्यादा होती है। इसमें प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया, 75 किलो डीएपी और 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। ये संतुलित पोषण आपकी फसल को तेज़ी से बढ़ने और बेहतर उपज देने में मदद करेंगे। और जैविक खेती के प्रेमियों के लिए एक शानदार टिप, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट न केवल मिट्टी को पोषण देते हैं बल्कि उसे जीवंत भी बनाते हैं। सही पोषण, शानदार फसल, यही है किसान की असली जीत। गर्मियों में भिंडी को भी ज़्यादा प्यास लगती है। पानी का सही प्रबंधन आपकी फसल के लिए बेहद ज़रूरी है। हर 5 से 7 दिन में सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। खरपतवार यानी आपकी फसल के दुश्मन, समय समय पर निराई गुड़ाई करें या मल्चिंग का उपयोग करें। इसमें नमी भी बनी रहेगी और खरपतवार को उगने का मौका भी नहीं मिलेगा। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद आप पेंडिमेथिलिन दवाई का इस्तेमाल करें और 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर दें। इसमें आपका कचरा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। भिंडी की फसल पर कई तरह के कीट और रोग हमला कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सफ़ेद मक्खी, ये पत्तियों का रस चूसती है और वायरस फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल या इमीडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा आता है थ्रिप्स और जैसिड, ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। स्पाइनोसाइड या फिप्रोनिल 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। फल छेदक, ये भिंडी के अंदर छेद कर उन नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए क्लोरनथ्रानिलिप्रोल या एमामेक्टिन बेंजोएट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कटुआ कीट, जिसको रिंग कटर से भी जाना जाता है, ये पौधे को जड़ से काट देता है। इसके लिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कार्बोफ्यूरॉन मिट्टी में मिलाकर शोधन करें बुआई के पहले। इसके अलावा शाम के समय क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिंडी के मुख्य रोगों की, जिसमें पीला मोज़ेक जो कि सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है, तो सफ़ेद मक्खी के ऊपर कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पाउडरी माइल्ड्यू, ये पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है। इसके लिए गंधक मतलब सल्फर का इस्तेमाल करना है या कार्बनडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। सही समय पर उपचार करें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो आपकी फसल की कमाई को 2 गुना करने का तरीका है इंटरक्रॉपिंग। भिंडी के साथ पालक, धनिया और मेथी उगाना एक स्मार्ट मूव है। इससे न सिर्फ आपकी ज़मीन का पूरा उपयोग होगा बल्कि अतिरिक्त आय भी होगी। साथ ही यह फसल मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मदद करती है और कीटों का हमला भी कम होता है। तो दोस्तों, अब आप भी भिंडी की उन्नत खेती से मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और खेती मेरा शौक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल खेती करें।